सो लेट्स टाइप olx.com.pk। लोकेशन को मैं करता हूँ पाकिस्तान और सर्च बार में हम लिखते हैं सोनी A6000। सो देयर यू गो। अब काफ़ी ऑफर्स आ गए हैं। अब मैं आपको इस कैमरे का रेट बताता हूँ या प्राइस बताता हूँ जिस प्राइस पे ये चल रहा है। ओके, द फर्स्ट एड यू सी, आप पहला एड देख रहे हो 65,000 रुपीज़ एंड दैट इज़ फ्रॉम लाहौर। उसके बाद इट्स ऑलमोस्ट 1 लाख। उसके बाद थर्ड वाला इट्स 67,000। उसके नीचे वाला इट्स 60,000। तो ये रेट चल रहा है, राइट? 65, 67 एंड 60,000 इस कैमरे का रेट चल रहा है। जस्ट इमेजिन, आपने 60,000 वाली डील फाइनलाइज कर ली है, कैमरा आपके हाथ में है और अब 60,000 में आपको क्या क्या मिलता है हम इस वीडियो में ये जानेंगे। What's up guys, Shar Games here. I do not have any tagline for my channel वरना मैं बोल देता, but it's glad to see you back on my channel. अगर आप नए हो तो welcome to my channel और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी प्लीज सब्सक्राइब कर दो। I am a photographer and filmmaker and I've been doing something I love for last 8 to 9 years. So मेरी तरह अगर आपको कैमरास का शौक है, आपको ये बात तो पता ही होगी कि लास्ट 1-1.5 साल में, ये बल्कि 2 सालों में जिस तरह सोनी ने स्टॉर्म किया है मार्केट को अपने कैमराज और लेंसेज से, इस तरह आज तक मैंने किसी कैमरा कंपनी को करते हुए नहीं देखा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वी माइट हैव मिस्ड आउट ऑन कैनन, फ्यूजीफिल्म, नाइकॉन, पैनासोनिक, ओलंपस। मे बी व्हेन दे वर किंग्स तब इतने लोगों को कैमराज की अवेयरनेस नहीं थी जितनी आजकल है, विच इज़ रियली वेरी नाइस टू सी। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब लोग इसको एज ए करियर परस्यू करते हैं कि यार हमें फुल टाइम फोटोग्राफर या फुल टाइम फिल्म मेकर बनना है, विच इज़ एग्जैक्टली द गोल ऑफ माई चैनल एज वेल। आप अगर इसको करियर बनाना चाह रहे हो, फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग को, और कुछ बातों में कंफ्यूज हो या बजट में लो या वट एवर इट इज़, तो मैं ये चैनल इसलिए बनाया मैंने कि मैं आप जैसे लोगों की हेल्प कर सकूँ। बिकॉज व्हेन आई वाज बिकमिंग अ फोटोग्राफर माई सेल्फ, अ फिल्म मेकर माई सेल्फ, ऑनेस्टली आई यूज्ड टू गाइड माई सेल्फ थ्रू यूट्यूब। तो नॉलेज के बारे में यही बात है यार, यू पास इट ऑन। जितनी नॉलेज मेरे पास आई मैं उसको छोटा करके अपनी वीडियोस में आप तक पहुंचा रहा हूँ। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो सोनी A6000, ये है हमारा आज का टॉपिक। मैंने आपको कहा था कि 60,000 वाली डील अगर आप फाइनलाइज करते हो तो उसमें जो कैमरा बॉडी आपको मिल रही है ना, इट इज अ टोटल बीस्ट। ट्रस्ट मी, इट्स मच मोर देन यू थिंक। सोनी A6000 क्या चीज़ है ये शायद आपने अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया, और इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। तो अब जो वीडियो में आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन है ना, वो सोनी A6000 यूज़र की है, जो कि मैं हूँ। मैंने जब फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग को प्रोफेशनली एज अ करियर ले लिया था ना, तब मेरे पास सोनी A6000 पहला कैमरा था, और मैंने जितना इस कैमरा को 1-1.5 साल में एक्सप्लोर किया ना, ट्रस्ट मी, मुझे इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार होता है। बिकॉज ये तो आपको पता ही है, वी फोटोग्राफर्स वी फॉल इन लव विद कैमराज वेरी क्विकली। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि 60,000 में आखिर आपको मिल क्या रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट, इट्स अ मिररलेस कैमरा, इट्स लाइट वेट एंड इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, इट्स वेरी स्मॉल। अब ये फायदा कैसे है? मेरे पास अभी सोनी A7 III है, ठीक है, जिसकी बॉडी साइज में काफ़ी बड़ी है। कभी कभी वो व्लॉगिंग करते हुए बहुत प्रॉब्लम करता है, कभी कभी उसको जब आपने केयरफुली किसी बैग में रखना होता है तब वो बहुत प्रॉब्लम करता है, बिकॉज उसका साइज़ बहुत बड़ा है। जब मैं उसको अपने गिम्बल पे भी, Weebill S पे भी माउंट करता हूँ तो उसको बैलेंस करने में थोड़ा टाइम स्टिल लग जाता है, बिकॉज द कैमरा इज़ रियली वेरी हैवी। तो एक लाइट वेट कैमरा का फायदा ये होता है कि इट्स ईजी टू कैरी। आप उसको कहीं भी ईजिली ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी पॉकेट में डाल के ले जा सकते हो। अगर उस पर ऑब्वियसली लेंस नहीं लगा हुआ, उससे व्लॉगिंग बहुत इजीली कर सकते हो। और तीसरी बात, आप उनको गिम्बल्स पे बहुत इजीली माउंट कर सकते हो। So that is the first advantage you get with Sony A6000. It's very small, it's lightweight and it's compact. दूसरा पॉइंट, ये 24 मेगापिक्सल APS-C CMOS सेंसर है combined with Bionz X image processing. Sounds very cool, right? Bionz X का मतलब है कि द इमेज प्रोसेसिंग इज़ वेरी फास्ट इन दिस कैमरा। और उसका दूसरा पॉइंट ये है कि सोनी ने अपनी तरफ से ये प्रोसेसर डाल के ये साबित करने की कोशिश की है कि हम जो है रियलिटी से बहुत क्लोज इमेजेस देते हैं। जो कलर्स है, जो डिटेल है, जो शार्पनेस है, उसके लिए उन्होंने ये इमेज प्रोसेसिंग अपने कैमराज में डाली है। एंड 24 मेगापिक्सल बहुत है यार। आप जब इस कैमरा से पिक्चर्स लेते हो और जब आप जूम करते हो तो ट्रस्ट मी, रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होती। सो 24 मेगापिक्सल से ली हुई पिक्चर की रेजोल्यूशन इट्स ह्यूज। समटाइम ऐसा होता है कि आप एक बड़ा सा इमेज लेते हो, उसमें से एक छोटा सा सेक्शन क्रॉप करके उसकी एक पिक्चर बनाना चाहते हो। ट्रस्ट मी, आई हैव इम्प्लीमेंटेड दैट सोनी की इस कैमरा से वो भी पॉसिबल। और Bionz X इमेज प्रोसेसिंग का ये फायदा भी है कि यू कैन शूट 11 फोटोज पर सेकंड, जो इसका बर्स्ट मोड है। लेट दैट सिंक इन, 11 फोटोज पर सेकंड। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। द सोनी कैमराज आर नोन टू परफॉर्म वेरी गुड इन लो लाइट।
एंड दैट्स ट्रू। आप यकीन करेंगे मैंने सोनी A6000 के साथ जो वेडिंग्स कवर किए हैं दे वर डन विदाउट यूजिंग अ फ्लैश। आई नो इट साउंड स्ट्रेंज बिकॉज वेडिंग्स में फ्लैश इज मोस्ट प्रॉब्ली द टॉप प्रायोरिटी, मेरे लिए भी है। इनफैक्ट अब तो मैं फ्लैश के बगैर वेडिंग्स नहीं करता, बट बिफोर दिस व्हेन आई डिडंट नो अबाउट ऑल द केयर एंड एवरीथिंग, मैं फ्लैश के बगैर वेडिंग्स कवर करता रहा एंड द पिक्चर्स टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट। फोर्थ पॉइंट, इट हैज बिल्ट इन वाईफाई एंड NFC। आप वायरलेसली अपनी इमेजेस अपने फोन में ट्रांसफर कर सकते हो कैमरा से। तो चलें, ये 4 पॉइंट्स तो हो गए हमारे फोटोग्राफी रिलेटेड। अब वीडियो में ये कैमरा कैसा परफॉर्म करता है आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि सोनी A6000 60 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो 1080p यानी कि फुल HD में बनाता है। एंड ट्रस्ट में, जब सोनी A6000 से आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे वीडियो बनाते हो ना, तो शार्पनेस, कलर्स, एस्थेटिक्स, टोन्स, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू फॉल इन द राइट प्लेस। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अर्ली स्टेजेस पे जितनी वीडियोस डाली हुई है वो सारी सोनी A6000 से शूट हुई हैं। आप चाहो तो जाके वो वीडियोस भी एज अ सैंपल देख सकते हो। तो अब बात करते हैं अपने 6th पॉइंट की, जो है वाइड रेंज ऑफ लेंसेज। सोनी A6000 यानी कि APS-C मिररलेस कैमरास की लेंसेज की ऑप्शंस अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी टू फाइंड अ लेंस दैट फिट्स योर नीड। लाइक यू हैव 50mm फ्रॉम सोनी f1.8, you have Sigma 35mm f1.4, you have Sigma 16mm f1.4। एक कैमरा बॉडी जिसमें इतने रिच फीचर्स हैं और वो इतने वाइड अपर्चर वाले लेंसेज भी सपोर्ट करेगी, और आपको क्या चाहिए यार। वो अलग बात है कि मुझे सिग्मा के लेंसेज से कुछ प्रॉब्लम है, और वो क्या है वो आप जाके मेरी चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। सो ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स जो एक 60,000 की बॉडी में आपको मिलते हैं। अब जहां इतने ज्यादा एक कैमरा बॉडी के प्रोज हैं वहां उसके कॉन्स भी तो होंगे, तो चलिए कॉन्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है, देयर इज नो बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन। जैसे आजकल के सोनी के ऑलमोस्ट हर कैमरा में बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन आ रही है, सोनी A6000 में नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका लेंस वो इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट नहीं करता, OSS लेंस नहीं है, और आप सिग्मा के लेंसेज सोनी पे लगाओगे, तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि आपकी वीडियो काफ़ी शेकी बनेगी। दूसरा ड्रॉबैक यह है कि इट डज नॉट सपोर्ट 4K। आप सोनी A6000 से 4K वीडियोस नहीं बना सकते, इसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1080p है। उसमें ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सोनी A6000 120 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो भी ऑफर नहीं करता। मगर 4K वीडियोस आपको क्यों चाहिए यार? आई थिंक 1080p इज इनफ। इट्स वेरी गुड इन डिटेल एंड कलर्स क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है, और 60 फ्रेम्स स्लो मोशन में कन्वर्ट के लिए बहुत है। दूसरी बात जो मैंने इमेज स्टेबलाइजेशन का जिक्र किया कि इसमें बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, उसका भी कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। अगर आपके लेंस में स्टेबलाइजेशन है तो ट्रस्ट में काम बन जाता है, फुटेज काफ़ी स्मूथ बनती है। तीसरा ड्रॉबैक जो शायद सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें हेडफोन और माइक्रोफोन जैक नहीं है। ये एक वाइड पॉइंट है जहां से मुझे लगता है इस कैमरा की सारी वैल्यू डाउन हो जाती है, और इसकी कोई वजह नहीं है। आई डोंट नो सोनी ने माइक्रोफोन और हेडफोन जैक इस कैमरा में क्यों नहीं डाला हुआ। अब उसके बारे में ऑब्वियसली हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा काम था आपको बताना कि उसमें हेडफोन और माइक्रोफोन जैक नहीं है। उसमें 3 ऐसे फीचर्स हैं जो उसके शायद ड्रॉबैक्स हैं। 3 भी क्या यार, 3 में से 2 का सोल्यूशन तो मैंने आपको बता दी। एक ही सबसे बड़ा यही ड्रॉबैक है, ये हेडफोन और माइक्रोफोन जैक वाला। इसके अलावा भी सोनी A6 सीरीज के आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। A6400 है, A6500 है, A6600 है, लेकिन वो रेंज में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। उसको फिर आप बेस्ट बजट कैमरा इस रेंज में नहीं बोल सकते, बिकॉज ये कैमरा काफ़ी चीप है। तो उम्मीद है जल्द से जल्द आप जाके कैमरा परचेज करोगे, इस पे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के, और मुझसे ज़रूर शेयर करना यार इंस्टाग्राम पे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।